हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। स्टूडेंट, हम लोगों ने ये चैप्टर 11th में भी पढ़ा। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ द फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन। उससे पहले हम लोग समझ लेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन। रिलेशन के लिए सो स्टूडेंट, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, ए एंड बी। देन आर इज सेड टू बी अ रिलेशन। आर को बोल दिया जाएगा रिलेशन इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए है हमारे पास 1 2 3। मैं ए क्रॉस ए सॉल्व करूं, आर आ गया 1 1 1 2 3 2। ये मैंने कोई खुद से एग्जाम्पल ली। इट मीन ये है मेरे पास रिलेशन। मैंने ये लिया सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का। इट मीन दिस आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ये हम लोगों के पास रिलेशन जो 11th में पढ़ा। स्टूडेंट, 12th हम लोगों को पढ़ी टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन की टाइप्स, एक हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3। स्टूडेंट, एक सेट है 1 2 3। आर को बोल देंगे रिफ्लेक्सिव। अगर 1 के लिए यहाँ पे एक पेयर होगा 1 1, 2 के लिए यहाँ पर पेयर होगा 2 2, 3 के लिए यहाँ पर पेयर होगा 3 3। इसके अलावा और भी पेयर होंगे, कोई बात नहीं, बट ये 3 पेयर होने ही चाहिए। सो आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ रिलेशन में ए और ए, अगर सेट ए के एलिमेंट है ए, आर में ए और ए ये पेयर बिलोंग करना चाहिए। दैट इज इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। हर एक ए के लिए ए आर को बिलोंग करना चाहिए। देन स्टूडेंट, नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? स्टूडेंट्स, आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, अगर रिलेशन आर में एक पेयर ए बी आ रहा है, देन बी ए वो भी होना चाहिए। दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन बी ए वो भी आर को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिलेशन आर जो मैंने लिया 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3। मैंने खुद से एक एग्जाम्पल ले ली। अब यहाँ पर देखिए 1 1, स्टूडेंट 1 1 के लिए तो उल्टा 1 बन ही आएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट 1 2, देखिए स्टूडेंट 1 2 1 2, इसका अगर पेयर को उल्टा कर दूंगा 2 1 जो यहाँ पर है। नेक्स्ट 2 3, उसका उल्टा 3 2 वो भी यहाँ पर है। इट मीन एक पेयर उसका उल्टा पेयर वो भी आर में है। सो इट इज स्टूडेंट सिमेट्रिक रिलेशन। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव पढ़ा, नेक्स्ट सिमेट्रिक पढ़ा, उसके बाद ट्रांजिटिव। स्टूडेंट, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। आर को बोलेंगे ट्रांजिटिव। सबसे पहले हमारे पास दो पेयर्स होंगे इस टाइप के, ए बी और बी सी। दैट इज पहले पेयर का एलिमेंट्स जो दूसरा एलिमेंट है और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट ये सेम होंगे। इट मीन ए और सी ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये जो सेम एलिमेंट है इसको काट दीजिए, क्या बचा, ए सी, ये आर को बिलोंग करना चाहिए। सो फिर सबसे पहले स्टूडेंट्स दो पेयर होने चाहिए, पहले का दूसरा एलिमेंट दूसरे का पहला एलिमेंट ये सेम होंगे। फिर इनको ख़त्म कर देंगे, पीछे बचा ए सी, ये आर को करना चाहिए बिलोंग, ये होगा ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैंने एग्जाम्पल ली आर जिसके एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2। अब यहाँ पर देखिए किसके लिए, ये देखो यहाँ पर 1 2, इस पेयर का दूसरा एलिमेंट 2, फिर ये सेकंड लास्ट एलिमेंट 2 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, पहले का दूसरा एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट ये सेम, कर दो ख़त्म। पीछे क्या बचा 1 3 1 3 यहाँ पर है। इस तरह से बाकी अगर कोई और पेयर्स भी यहाँ पे होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर्स, उसका पेयर होगा वो भी, उनके लिए भी ये सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी होनी चाहिए। मतलब जितने भी ए बी और बी सी इस टाइप के सेट बन रहे हैं उसके लिए ए सी वो आर में होना ही चाहिए। उसको बोल दिया जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और स्टूडेंट, एक ऐसा रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसको बोल दिया जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर बोल दिया गया हमारे पास एक रिलेशन है आर सेट ए पे, और सेट ए के एलिमेंट है फ्रॉम 1 to 14, जिनको डिफाइन करा गया किस तरह से, आर है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का सेट, और इसको लेना किस तरह से, एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है 3x - y = 0।
चेक करना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए पहले मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में चेंज करता हूँ। स्टूडेंट 3x माइनस वाई किसके बराबर है 0, इट मीन y किसके बराबर 3x आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या करूँगा, 3x किसके बराबर y आ जाएगा, x को 1 पुट करके y 3 आएगा, x को 2 पुट करके y 6 आएगा, x को 3 पुट करके y 9 आएगा, x को 4 पुट करके y 12 आएगा। सो ये 4 पेयर आए गए। पर अगर x को 5 पुट करूँगा y आ जाएगा 15, पर 15 वो तो सेट A में है ही नहीं। इट मीन रिलेशन R में सिर्फ 4 ही पेयर्स आएंगे, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए सेट A में 1 2 अप टू 14 है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 14 होने चाहिए थे, पर वो R को बिलोंग नहीं कर रहे। इट मीन R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट सिमेट्री के लिए R में देखिए 1 3 है, उल्टा पेयर 3 1 भी होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, पर वो नहीं है, R इज़ नॉट सिमेट्रिक। फिर स्टूडेंट देखिए पहला पेयर 1 3, तीसरा पेयर 3 9, पहले का दूसरा एलिमेंट दूसरे का पहले एलिमेंट सेम आ रहा है 3 और 3। जब इनको ख़त्म करेंगे पीछे क्या बचेगा 1 9, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। 1 3 और 3 9 वो तो R को बिलोंग कर रहे हैं, पर ट्रांजिटिव होने के लिए 1 9 वो भी बिलोंग करना चाहिए था, पर वो बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन स्टूडेंट R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने कर दिया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में बोला गया R हमारे पास एक रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, डिफाइन करा किस तरह से, R है सेट ऑफ x y सच दैट y किसके बराबर x प्लस 5, y की वैल्यू क्या होगी x प्लस 5 और x क्या है लेस देन 4, मतलब 1 2 3। जैसे लास्ट क्वेश्चन करा स्टूडेंट वैसे ही x 1 2 3 y निकाल देंगे, हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए, R निकल गया। फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वो चेक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, देखिए पार्ट थर्ड में क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया R इज़ रिलेशन ऑन A, R एक रिलेशन है सेट A पे जिसके एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक। डिफाइन करें किस तरह से, R में मेरे को चाहिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट y x से होना चाहिए डिविजिबल। क्या ये इक्विवेलेंस है, मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। अब स्टूडेंट इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे जनरली, जनरल एलिमेंट्स के लिए। अब वो देखिए स्टूडेंट एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब x R को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे x y के बीच में क्या रिलेशन है, y x से डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन x और x उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, x से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब बोल दो y को अगर x से रिप्लेस कर दो क्या बन जाएगा, x इज़ डिविजिबल बाय x। और स्टूडेंट बिल्कुल x इज़ डिविजिबल बाय x डिविजिबल है x से, देयरफॉर x ये रिलेशन R में बिलोंग कर जाएंगे। तो भाई x अगर रिलेशन R उसमें करके बिलोंग, R इज़ रिफ्लेक्सिव। फिर स्टूडेंट सिमेट्रिक चेक करने के लिए स्टूडेंट अगर 1 to R को बिलोंग करता है, बिल्कुल 1 to R को बिलोंग करता है, क्योंकि कोई भी पेयर कब बिलोंग करेगा, अगर y x से होगा डिवाइड, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होगा, और 1 to R को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो रहा है। पर स्टूडेंट अगर इसका उल्टा बोलें, 2 तो 1 से डिवाइड हो रहा है पर 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 1 2 का उल्टा पेयर 2 1 वो R को बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन R इज़ नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्रांजिटिव, उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 पेयर ले लिए, एक पेयर एक्स वाई एक पेयर वाई जेड, इस टाइप का पेयर लेना। अब देखिए अगर पेयर एक्स वाई R में होगा इसका क्या मतलब, y x से होगा डिविजिबल, वाई जेड R को बिलोंग करेगा। स्टूडेंट इसका क्या मतलब, z y से होगा डिविजिबल। अब स्टूडेंट y इज़ डिविजिबल बाय x, y x से डिवाइड होगा, z इज़ डिविजिबल बाय y और z y से डिवाइड होगा, z y से डिवाइड हो रहा है, y x से डिवाइड होगा, तो ओबियस है z x से डिविजिबल होगा। इट मीन z इज़ डिविजिबल बाय x। हमने z और x उसके बीच में रिलेशन देख लिया। इट मीन x z R को कर गया बिलोंग, और यही ट्रांजिटिव की रिलेशन, देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग ने प्रूव कर दिया ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग इसके पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 वो भी कर लेंगे जो आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।